अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, जो कि पार्ट है यूनिट 7 का, ब्लॉक सेकंड है और ये है MLI 102। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पॉपुलरली कॉल्ड MBO refers to a formal procedure in which each manager फेयर, यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट बाय बाय ऑब्जेक्टिव जो है इसको हम पॉपुलरली MBO बोलते हैं, और जिसमें फॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें जो हर मैनेजर जो है वो पेयर है विद ईच मैनेजर पेयर दैट इज़ अ मैनेजर एट एनी लेवल, जो मैनेजर है किसी भी लेवल पे, एंड हिज इंटरमीडिएट सुपीरियर, और उसका इंटरमीडिएट सुपीरियर होता है, पीरियडिकली रीच मैनुअल एग्रीमेंट, वो एक मैनुअल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं ऑन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल और ऑब्जेक्टिव, किसी स्पेसिफिक मेजरेबल गोल और ऑब्जेक्टिव पे विद द सबॉर्डिनेट इन एक्सपेक्टेशन, जिसमें एक सबॉर्डिनेट एक्सपेक्टेशन होता है टू अटेन डिटरमाइन पीरियड इन अ डिटरमाइन पीरियड, उस डिटरमाइन पीरियड के अंदर अंदर वो गोल को अचीव कर लें, ताकि अ रिटर्न रिकॉर्ड इज़ मेड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इसका एक रिटर्न रिकॉर्ड भी बनता है। MBO is thus a monitoring technique with which has been effectively used to integrate individual and group goal of a library और an information center। यहाँ पे है कि जो MBO है ये एक मॉनिटरिंग टेक्निक है जो इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है जो इंडिविजुअल का गोल हो गया या ग्रुप का हो गया, लाइब्रेरी सेंटर, लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में। MBO is basically process whereby information manager, MBO जो है एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन मैनेजर या लाइब्रेरियन जो है हैज़ सबॉर्डिनेट वर्क, उसका एक सबॉर्डिनेट वर्क होता है इन द इंफॉर्मेशन सेंटर और लाइब्रेरी जॉइंटली में। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करना, फिर डिफाइन करना ईच इंडिविजुअल मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर, यूज सम मेजर एज गाइड फॉर ऑपरेशन, कुछ मेजर को यूज़ करना ताकि वो गाइड की तरह काम करे ऑपरेशन में एज यूनिट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसमें कुछ मेजर जैसे गोल जॉइंटली इस्टेब्लिश बाय मैनेजर, या जो कि सबॉर्डिनेट मैनेजर और हिस और हर सबॉर्डिनेट, एंड एग्रीड अपॉन द एडवांस, उसमें एग्री भी होना चाहिए उन लोगों को। दीज गोल एम्फोसाइज ईदर आउटपुट वेरिएबल, ये गोल हो सकते हैं आउटपुट वेरिएबल और इंटरव्यूइंग वेरिएबल हो सकते हैं, या सबॉर्डिनेट, या दोनों ही हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें MBO की, वो है some of the objective of MBO are like management is the art of getting work done through the people and with the help of MBO। जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है जिसके द्वारा जो कार्य है वो कराया जाता है MBO से, लोगों से। विद MBO everyone is in the organization get to know व्हाट द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर, मतलब सबको पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, और एक्सेप्ट करें वो सारे उस चीज़ को। द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल वर्क इन द सेम डायरेक्शन, सारे ऑर्गेनाइजेशन और सारे इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में वर्क करने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल, हर किसी को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और सबको मतलब उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिव्यूड पीरियडिकली, और हर मतलब पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए अगर नेसेसरी हो तो। मैनेजमेंट कैन कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म एंड एट अ फ्रीक्वेंस,
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए मैनेजमेंट को, विच मेक द मोर इफ़ेक्टिव सेल्फ कंट्रोल एंड बेटर, जो क्विकर डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट है वो मिल सकता है। क्लैरिफाई विद, यहाँ पे क्लैरिफाई होना चाहिए विद ईच मैनेजर द की रिज़ल्ट एंड जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है हर किसी से। इट हेल्प टू स्ट्रेंथन अ मैनेजर मोटिव, मैनेजर के मोटिव को स्ट्रेंथन करता है। फिर स्टेप की बात करें एमबीओ में, वो है यहाँ पे द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ लाइक मेकिंग अ कंप्लीट स्टडी ऑफ एंटायर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर का, उसमें मतलब कंप्लीट स्टडी करना सेंटर का, ताकि जो कॉमन गोल है उसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को वो जान सके वह या फिर उसको प्राप्त कर सके। दूसरा है अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है अप्रोप्रिएट चेंजेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी मेड। उसके अलावा थर्ड है यहाँ पे सुपीरियर सेट डाउन गोल फॉर हिज हर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट ऑल्सो प्रपोज गोल, सबॉर्डिनेट भी अपना गोल को प्रपोज करे फॉर द जॉब, जो जॉब उनको मिला है, एंड सेलेक्ट द एरिया इन विच दे मस्ट बी इफेक्टिव। फिर है फोर्थ है यहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट सिट टुगेदर, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक साथ बैठे और डिसीजन ले ऑब्जेक्टिव पे एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड रीच जॉइंट एग्रीमेंट, और एक जॉइंट एग्रीमेंट पे मतलब रीच करें ताकि जो गोल उन्होंने सेट किया है उसको अचीव कर पाए एक पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट इज़ टू बी कम्प्लीशन शुड बी कंपेयर्ड विद व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड थ्रू आउट द टाइम पीरियड, क्या हमें प्राप्त करना है उसको हम कंपेयर करें क्या हमें प्राप्त किया है उसके साथ। फिर उसके बाद है द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सबॉर्डिनेट इज़ फॉर्मली रिव्यूड अगेंस्ट देयर एमबीओ, जो भी परफॉर्मेंस है सबॉर्डिनेट को उनको रिव्यू करना चाहिए एक टाइम मतलब ड्यूरिंग द टाइम प्लान में। परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिव्यूड, और हर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव इनिशियली स्टेटेड। अब द वेरियस स्टेप ऑफ एमबीओ प्रोसेस कैन बी सीम डायग्रामेटली, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। लाइक यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे सेट कॉमन गोल मेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आता है रिव्यू ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू करना। फिर सुपीरियर सेट डाउन गोल एंड मेज़र फॉर सबॉर्डिनेट, सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट के लिए गोल निर्धारित करें। फिर सबॉर्डिनेट प्रपोज गोल एंड मेज़र फॉर हिज और हर जॉब, फिर जो सबॉर्डिनेट है वो भी अपना मतलब अपनी तरफ से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपने गोल को मतलब बताएं। फिर फोर्थ है जॉइंट एग्रीमेंट ऑन सबॉर्डिनेट गोल्स, जो सबॉर्डिनेट गोल्स के साथ जॉइंट एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर फीडबैक ऑफ जो इंटरीम रिज़ल्ट आया है इसमें मिलना चाहिए उनको। फिर आता है यहाँ पे पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए जो भी सबॉर्डिनेट का रिज़ल्ट है अगेंस्ट जो टारगेट उन्होंने सेट किया था। फिर जो लास्ट आता है इसमें रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू होना चाहिए। साथ में यहाँ पे फीडबैक का भी यहाँ पे मैकेनिज़्म है, फीडबैक एंड चेंजेस होना चाहिए, डिस्कार्ड और अप्रोप्रिएट अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एमबीओ की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ामिन बेनिफिट ऑफ एमबीओ जो है यहाँ पे देखिए इट यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग टू मैनेज एट ऑल लोअर कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट इन मोरल एंड सेंस ऑफ पर्पस इन पर्सनल ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट, तो इनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मोरल में। और उसके बाद आइडेंटिफाई करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल विद यहाँ पे पोटेंशियल सो डैट रिलायबल जो मैनेजमेंट प्लान है वो यहाँ पे फ्यूचर में बने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रॉम इंडिविजुअल मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू जो बेनिफिट है एमबीओ का वो यहाँ पे लिखा गया है। एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट व्यू की बात करें, मैनेजर्स की व्यू से देखें तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, लेस फ्रस्ट्रेशन, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू मेक पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद अदर पर्सनल,
recognition of achievement by self and superior, increase opportunity for पर्सनल ग्रोथ, और यहाँ पे मोर इक्विटेबल, यहाँ पे मटेरियल रिव्यू एंड प्रमोशनल प्लान। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। तो आपको बाय मतलब रीड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें है लिमिटेशन ऑफ एमबीओ। तो ऑल्दो information organization are benefited by MBO in many ways, there are certain drawback too। तो हालांकि ये बहुत लेवल पे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, पर इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, लाइक मैनेजमेंट वर्किंग बाय ऑब्जेक्टिव may follow too rigid pattern in थिंकिंग एंड एक्शन। तो जो भी मैनेजमेंट वर्क हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, कभी कभी वो लोग बहुत रिजिड ले सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है उनका थिंक एक्शन। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है। देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट थिंकिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रोविज़न ऑफ रेटिंग। हाँ, यही मैंने ऊपर बताया कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। MBO has also been accused of demotivating people where it has been applied ruthlessly and of upsetting the balance of activity इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डीमोटिवेट करता है मतलब जो व्यक्ति है उनको, जिन्होंने एक गोल सेट किया है, जो और यहाँ पे बैलेंस, जो अपसेटिंग बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। वन मोर प्रॉब्लम विद MBO इज़ डैट लाइब्रेरीज यूजुअली लाइक टू वर्क इन टीम। लाइब्रेरी जो है वो टीम में वर्क करती है, वेयर एज MBO कंसर्न वेरी मच ऑन अ लीडर पे, मतलब MBO जो है वो ज़्यादातर मतलब ये इसका मतलब फोकस होता है। लास्टली वन मेजर लिमिटेशन जो है MBO का इज़ डैट ओवर शेडो ऑल अदर। ओवर शेडो करना हर दूसरे को, इज़ डैट इज़ एनी वन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लानिंग कॉन्सेप्ट नीड वन और मोर ट्रेंड एडवाइजरीज जो हो गए इसमें। तो इसी के साथ ये जो इशू है, ये मतलब जो टॉपिक है, ये भी ख़त्म होता है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें नेटवर्क एनालिसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।